यूपी बोर्ड प्रिपरेशन विथ अनिल सर चैनल पर आप लोगों को जो है आज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड जो है कुछ डिस्कस करेंगे, जिससे हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या क्या कंडीशन आता है। ये क्लास 11th के लिए बताया जा रहा है और जो भी मैं बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करूंगा तो ये उसके लोअर वाले भी बच्चे क्लास 10th वगैरह के भी बच्चे देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखेंगे त्रिकोणमितीय फलन क्या है। तो सबसे पहले जो है मैंने अभी बताया था कि त्रिकोणमितीय फलन का मतलब यह हो गया कि तीन कोणों से बनी हुई जो ज्यामिति होती है, जो मिति होती है, इसी को जो हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन में जो त्रिकोणमितीय ज्यामिति होती है तो वह एक ऐसा ज्यामिति होता है जो कि एक त्रिभुज के फॉर्मेशन में होता है। एक त्रिभुज के निर्माण माने एक त्रिभुज के रूप में हम निर्माण करते हैं और वह त्रिभुज जो एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें कम से कम एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा और दो एंगल आपके जो होंगे न्यून कोण होते हैं। जिससे सपोज हम ज्यामिति त्रिभुज का बनाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा देखने का ध्यान दीजिएगा। जैसे ये हमारा जो है एक राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल है जिसको हम समकोण त्रिभुज कह रहे हैं। ये समकोण त्रिभुज में ये आपका 90 डिग्री ऑलरेडी बनेगा और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है बेटा, इसको हम कहते हैं कर्ण। यहाँ आपका कर्ण होगा, इसको हम कर्ण बोलेंगे। ये जो आपकी VC होती है तो अगर थीटा यहाँ हम लेते हैं तो VC आपका आधार हो जाएगा और यहाँ पे हम अगर फाई ले लेते हैं तो इसके आधार पे देखेंगे तो इस आधार पे माने इस फाई एंगल के कंडीशन से देखा जाएगा, वर्टेक्स A से देखा जाएगा तो ये ऑलरेडी आपका आधार माना जाएगा। वर्टेक्स C से देखा जाएगा तो ये आधार माना जाएगा और आधार के जो थीटा है, थीटा के अपोजिट जो एंगल होता है, जो थीटा के अपोजिट जो साइड होता है, इसको हम लंब बोलते हैं। जैसे सपोज ये आपका लंब हो गया, लंब हो गया तो हम थीटा से ले रहे हैं तो थीटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपका आधार होगा, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। ये कंडीशन हमने आपको बतलाया था। अब इसी के बेस पे जो है हम त्रिकोणमिति के 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों का 6 क्या कंडीशन होता है इसको हम देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि एक शॉर्ट नेम दिया जाता है इनके फार्मूला को ड्राइव करने के लिए, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का हम एक शॉर्ट नेम देते हैं। इस नेम से जो है हम त्रिकोणमिति के 6 जो अनुपात होते हैं उनका जो है वैल्यूएशन हम फाइंड कर लेते हैं। तो अभी जो है हम इस कंडीशन को हटा करके बस इतना बताएंगे कि हम थीटा से ले रहे हैं, वर्टेक्स C से ले रहे हैं। तो वर्टेक्स C से अगर हम साइन, कॉस और टेन की वैल्यूएशन को बताएं तो हमारा जो है वर्टेक्स C देखा जाएगा। तो वर्टेक्स C पे एंगल अगर बन रहा है तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब होगा, ये हमारा कर्ण होता है। ठीक है। तो त्रिकोणमितीय जो रेशियो होते हैं टोटल आपके कितने होते हैं, तो वो टोटल 6 त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं। त्रिकोणमितीय रेशियो जो होते हैं, अनुपात जो होते हैं, वो टोटल 6 होते हैं। इनको त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। ठीक है। ये अनुपात कितने होंगे? 6 होते हैं। पहला अनुपात आपका होता है साइन थीटा, दूसरा आपका अनुपात होगा कॉस थीटा, तीसरा आपका अनुपात होता है टेन थीटा, चौथा आपका अनुपात होता है कोसेक थीटा, पांचवा आपका अनुपात होता है सेक थीटा और छठा आपका अनुपात होता है कॉट थीटा। अब इस थीटा के आधार पर जो है हम लाल बटे कक्का के आधार पर जो है इनके वैल्यूएशन को देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर, इधर से आप लेकर के चलेंगे, ये कंडीशन देखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या है, लंब और कर्ण दे दिया तो यहाँ लंब और ये कर्ण हो गया। तो आप लिखेंगे AB, भुजा AB अपॉन AC। इसको आप लिख सकते हैं लंब बटा जो है आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसको अगर इसके आधार पे लिखेंगे तो L अपॉन K लिख सकते हैं। इसी कंडीशन से अगर देखा जाए तो हम cos थीटा की बात करेंगे तो ये आपका BC अपॉन क्या हो जाएगा, AC। इसको लिखते हैं आधार बटा कर्ण होता है। इस कंडीशन में देखेंगे तो आधार बटा कर्ण ये हो जाएगा। यही कंडीशन अगर हम क्या देखेंगे, टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो AB अपॉन BC होगा। ये हमारा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है।
इसको अगर लिखेंगे तो L/A लिखेंगे। अब ये जो तीन बचे हैं, ये तीन जो है इन्हीं तीन का इनवर्स होता है, जिसको हम प्रतिलोम बताते हैं, प्रतिलोम अनुपात होता है। ये जो तीनों अनुपातें हैं, इन तीनों का जो है एक प्रतिलोमित अनुपात है। तो प्रतिलोमित का मतलब यह है कि जो भी इसका वैल्यूएशन दिया गया है, जो भी मान दिया गया है, इसको हम इनवर्स कर लेंगे, प्रतिलोम कर लिया जाएगा, उल्टा कर दिया जाएगा। ये आपका जो है AC अपन क्या हो जाएगा, AB होगा। इसको लिखेंगे कण लंब, ये आपका जो है K/L होगा। यही कंडीशन इसका देख लिया जाएगा, तो ये भी AC अपन क्या हो जाएगा, BC होगा। तो ये कण आधार होगा, इसको क्या लिखेंगे, K/B लिख लेंगे, K/A ले लेंगे, आधार है। तो यहाँ पे कंडीशन देखा जाएगा तो ऑलरेडी इसका उल्टा होगा। तो ये आपका जो है BC/AC हो जाएंगे। इसको लिख सकते हैं आधार, ये आपका लंब होगा। AB इसको लिखेंगे, AC नहीं AB लिखेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, आधार और लंब हो जाएंगे। तो ये जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात बताए गए हैं, ये सभी अनुपात जो है ऑलरेडी इस त्रिभुज के आधार पे ही बताए गए हैं। और ये त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। और मैंने अभी बताया है कि समकोण त्रिभुज में जो थीटा होता है यही रोल लेता है। ये थीटा ही बता पाएगा कि कौन सा लंब है, कौन कण है। अगर थीटा बिंदु C पे है तो आपका BC आधार होगा। अगर यही थीटा जो है बिंदु A पे रहेगा तो आपका AB आधार हो जाएगा। तो जब आपका ये क्या होता है, जहां जिस बिंदु पे थीटा रहता है उसके आधार, उसके अकॉर्डिंग हम आधार बताते हैं, उसके अनुरूप आधार बताते हैं। तो उसके सामने वाली जो भुजा होती है वही लंब होता है। जैसे इस आधार पे देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। अगर थीटा यहाँ पे रहेगा तो ये आधार जब बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। तो हमारे कहने का मतलब कि थीटा के आधार पर जो है लंब और आधार बदलते रहते हैं, लेकिन आपका जो कण है ये कभी बदलता नहीं है। ये सभी कंडीशन में जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन में रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमको जहां तक उम्मीद है कि ये जो हमने शॉर्ट नेम दिया इसके आधार पे मैंने ये जो आपको फार्मूला बताया, त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो ये नियम बताया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित जो है मैं आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्या है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति में अभी मैंने इसके प्रीवियस में अभी जस्ट पहले ही बताया हूं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो उस अनुपातों में जो है मैंने बताया था कि 3 अनुपात जो है समान स्थिति में रहते हैं, 3 जो है इसी के प्रतिलोम होते हैं, जबकि फार्मूले के आधार पर मैंने आपको दिखा दिया। अब उसी का कंडीशन यहाँ पे देखेंगे। जैसे पहला आप फार्मूला लिखेंगे तो आप लिखेंगे क्या, साइन अगर थीटा लेंगे तो साइन थीटा का अगर प्रतिलोम देखा जाए तो 1 क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। इसी तरह अगर आप कॉस थीटा ले लें तो इसका प्रतिलोम 1 क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। यही कंडीशन अगर टेन की बात करें हम तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, 1 कॉट थीटा हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं, नेक्स्ट कंडीशन इसी में ले लें तो इसी को आप उल्टा कर लीजिए, यानी कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, तो 1 साइन थीटा हो जाएगा, 1 साइन थीटा। यही कंडीशन आप जो है इसका उल्टा कर लेंगे तो ये सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा क्या चीज, 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएंगे। यही कंडीशन नेक्स्ट आगे बढ़ा लीजिए तो आपका ये इसी का उल्टा कर लीजिए तो कॉट थीटा बराबर भी कह सकते हैं कि 1/tan थीटा होता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है अगर समान स्थिति में, जैसे साइन कॉस टेन है, तो उसके बाद जो नीचे के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन कॉस टेन के क्या होते हैं, प्रतिलोम होते हैं, उल्टा होते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड ये फार्मूला आपका बनाया गया है। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला होते हैं, जैसे आप यहाँ देख लेंगे। जैसे सपोज मान के चलिए कि अगर हम कहें कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 होगा। ठीक, अगर सेकेंड की बात इसी में करें तो आपका क्या हो जाएगा, अगर टेन थीटा कॉट थीटा 1 हो गया, तो इसी तरह अगर आपको बताना होगा तो क्या बताएंगे, तो कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये भी क्या होगा, 1 होगा। यही कंडीशन एक और फार्मूला का होता है
अगर आप कहेंगे तो cos थीटा इंटू sec थीटा, ये भी क्या होंगे 1 होंगे। तो ये जो फार्मूला बन रहा है ये इसके प्रतिलोम से ही फाइंड हो रहा है। जैसे सपोज यहाँ पे ध्यान देंगे आप, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या दिया, यहाँ cot थीटा tan थीटा दिया, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1 हो जाती है। इसी तरीके से अगर यहाँ देखें तो इसका अगर इसके साथ मल्टीपल किया तो sin थीटा इंटू cos थीटा हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। वही कंडीशन जो है cos में देख लीजिए, इसका इसमें मल्टीपल कर लीजिए तो इसकी वैल्यू क्या गेट कर जाएगी 1 कर जाएगी। तो ये सभी जो है आपके जो कंडीशन है, ये फार्मूला अक्सर जो है जितने फार्मूला हमें बता रहे हैं त्रिकोण में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपातों का, ये ज्यादातर जो है आपको कैलकुलेशन में बड़े हेल्पफुल होंगे। इसको याद रखना आपको बहुत जरूरी है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड कुछ और फार्मूला में बताने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा केयर कीजिएगा। अभी जो फार्मूला मैं बताया हूं उसी से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे फर्स्ट फार्मूला उसी से रिलेटेड ले लेंगे, एक और फार्मूला होता है जैसे आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आपका हो जाएगा इसी में 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस जो है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक थर्ड क्वेश्चन आपका इसमें रहेगा, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको प्रूफ करके दिखाएंगे आपको तो समझ में आ जाएगा। ये आपका होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सिंपल सी बात है कि ये कंडीशन कैसे आया है ये जानना है हमें, तो हम यहाँ ध्यान देंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपके 3 फार्मूले हैं, इन 3 फार्मूले से आप चाहेंगे तो अनेक फार्मूला भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहला कंडीशन हमारा ये है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कैसे आया है, ये कंडीशन हम देखेंगे। तो हम इस फार्मूले को रब करने जा रहे हैं। पहले हम 1 प्लस क्या कहते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे है, इसको हम बताने का प्रयास करेंगे। जैसे इसको हम प्रूफ करेंगे कि कैसे ये 1 आया है, इसको हमको देखना है। तो जैसे सपोज यह मान लीजिए कि हमने ट्रायंगल ये ले लिया, ट्रायंगल हमने ये लिया, ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो इस टर्म को जो हम एक्स मान लेते हैं और इसको हम वाई मान लेंगे, इसको हम आर मान लेते हैं। थोड़ा सा केयर करेंगे हम। तो मैंने कहा कि अगर यहाँ थीटा ले लें, क्या ले लें थीटा ले लें, तो इसके बेस पे हमको बताना होगा कि ये 1 कैसे गेट करेगा। तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है ए बी अपॉन बी सी। ये फार्मूला मैंने इसके प्रीवियस में बताया, उसी के आधार पे है। तो ए बी का मान हमारा क्या दे दिया y, और बी सी का मान क्या है x है। इसी आधार पे हम देखेंगे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो cos थीटा का अगर हम बात करेंगे तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा x और r हो जाएंगे। सॉरी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन गलत हो गया है, y अपन r होता है और यहाँ पे आपका x अपन r हो जाएगा, ये कंडीशन है। अब ये क्या है साइन थीटा बराबर यानी लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण, ये आधार है ये लंब है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ये कर्ण जो दे दिया गया। अब इन दोनों वैल्यू को इस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखेंगे। अब जो साइन थीटा की ये वैल्यू दोनों दे दी गई, इन दोनों को यहाँ पे पुटअप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा y अपन आर का स्क्वायर प्लस एक्स अपन आर का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। तो इसको जब हम ब्रैकेट्स को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपन आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो ये डिनोमिनेटर जब सेम होता है, जो हर है इसका जब सेम होगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपन क्या होता है आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, सिंपल सी बात है। अब आप जान रहे हैं कि 90 डिग्री दे दिया गया है, तो इस पे हम पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जब इस पे अप्लाई करेंगे इस वाले माने त्रिभुज पे, तो आपको ये मिलता है, देखिएगा थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन कर सकते हैं चाहे गोरस थ्योरम कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहना चाहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, तो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, जैसे AC आपका क्या है कर्ण है, तो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर, फिर क्या होता है लंब का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस में, ठीक है ना, आधार का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर हो गया।
तो कर्ण का मान हमने क्या दिया, आर स्क्वायर दिया, आर दिया तो इसका आर का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आपका कंडीशन 2 बना और इसको आप फर्स्ट बना लीजिए। अब आप ध्यान देंगे कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया है, आर स्क्वायर, और यहाँ क्या दिया है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर समथिंग। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से जो है इक्वेशन 1 में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान यहाँ रख देंगे आर स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ रख के देख लेते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया है, तो यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि आर स्क्वायर दिया है, तो इसके बराबर हम क्या रखेंगे, आर स्क्वायर रख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 इक्वल टू 1, यानी ये हेंस प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब यह है कि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो हमको जहां तक उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है जो नेक्स्ट आपका फार्मूला है उसको थोड़ा सा हम डिराइव करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम देंगे कुछ कंडीशन और बता देते हैं, फार्मूले के ही बेस पे है। जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ आप कर सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप विशेष करके याद रखेंगे। इससे कुछ हम कैलकुलेशन अभी करके दिखाएंगे। ठीक है, अगर आप जानना चाहेंगे कि ये कैसे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आया है, तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर देखना चाहते हैं तो मैं अभी टेन थीटा को प्रूव करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप सोचिए कि मैंने कहा कि जैसे हम त्रिभुज बना ले रहे हैं, राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज है, इसको हम x मान रहे हैं, इसको y मान रहे हैं, ये r हो रहा है, ये हमारा a हो गया, b हो गया, ये c हो गया। तो जो ये समकोण त्रिभुज है ये 90 डिग्री हमारा बन रहा है, यहाँ पे थीटा बन रहा है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हमने ये कहा कि अगर हमको ये प्रूफ करना है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा कैसे होता है, क्योंकि अभी हमने बताया कि टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, अभी तो हमने लंब बटा आधार की बात कही, और फिर कह रहा हूं इस वाले कंडीशन में कि नहीं साइन थीटा अपन कॉस थीटा भी होता है, या कंफ्यूजन वाली बात हो गई। तो होता कैसे, इस चीज को हम थोड़ा सा प्रूव करके बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जान रहे हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है x अपॉन आर और साइन थीटा बराबर होता है y अपॉन आर, ये तो हम सभी जान रहे हैं फार्मूला के बेस पे। तो जब इसका हम क्या करेंगे, जब मल्टीपल करेंगे r का इसमें, तो इसको लिखेंगे x इक्वल टू आर कॉस थीटा, और इसको क्या लिखेंगे y इक्वल टू आर साइन थीटा। सिंपल सी बात है। और हम टेन थीटा बराबर अच्छी तरह से जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, y अपॉन x होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू हम क्या करेंगे, x का मान r cos थीटा यहाँ रखेंगे और y का मान r sin थीटा ऊपर रखेंगे। तो ऊपर हम r sin थीटा रख दिए और नीचे क्या रख दिए, r cos थीटा रख दिए। तो आप जानते हैं r से कटा तो बचा क्या, टेन थीटा इक्वल टू आपका आ गया sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसलिए कहा जाता है कि टेन थीटा के बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा भी होता है। ये कंडीशन है, इसको आप अच्छी तरह से समझिएगा। अब थोड़ा सा जो है इस पे हम एक फार्मूला बता देते हैं, जो भी मैंने 2 फार्मूले लिखवाए थे उस फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। तो 1 प्लस, अभी मैंने एक फार्मूला बताया हूं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब ये कैसे होता है ये जानना है हमें, ये कैसे होता है। तो सिंपल सी बात, अभी मैंने बताया ना कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस टेन थीटा, जहां है बेटा यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू उनको सेक स्क्वायर थीटा बताना है, यानी ये वाला टर्म इसके इक्वल आना चाहिए, तब ये सत्य है, नहीं तो सत्य नहीं माना जाता है। तो 1 प्लस हमने यहाँ ये वैल्यू यहाँ रख देना है, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये कंडीशन आना किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 1 प्लस इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको यह भी लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, इसका इसमें एलसीएम लेंगे और इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसके पहले मैंने बता दिया हूं कि 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, मैंने पहले बताया है। इसे यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इस कंडीशन को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं। यहाँ लिख लेंगे कि 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा, यानी RHS दोनों आपका, यानी RHS इक्वल टू क्या हो गया, LHS, यानी हमारा ट्रू है। क्या है, ट्रू कंडीशन है। तो ये बातें आपको हमको जहां तक उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। इसी से रिलेटेड एक और फार्मूला बता देता हूं। तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला आपका था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कैसे कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो अभी मैंने बताया कि 1 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और आपको बताना है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो कॉट थीटा बराबर हम क्या बताए थे, कॉट थीटा बराबर बेटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यह होता है। इसको हम इसमें पुटअप करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या चीज, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इसका इसमें एलसीएम ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब इतने की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा आपका RHS हो गया, और LHS में कोसेक स्क्वायर थीटा दिया है, तो RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, LHS। ये भी आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये कंडीशन, अभी 3 फार्मूला मैंने बताया, तीनों फार्मूला आपको जो है प्रूव करके दिखाया हूं। ठीक है, तो इस कंडीशन को आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अब जो है हम रेडियन से बाद में बताएंगे कि रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है, डिग्री को कैसे रेडियन में चेंज करें, ये कंडीशन हम देखेंगे। तो इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा कि डिग्री को कैसे रेडियन में चेंज करेंगे, रेडियन को कैसे डिग्री में चेंज करेंगे। तो अगर हमको क्या करना है, पहला कंडीशन है आपका, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। किसको, जैसे डिग्री आपका दे दिया गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिग्री दे दिया गया, जैसे डिग्री का मतलब हमने थीटा दे दिया। अब थीटा को हमको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम पाई बाई 180 इंटू क्या ले लेंगे, थीटा लेंगे। ये चीज हमको क्या मिलेगा, रेडियन में मिलेगा। किस में मिल जाएगा, रेडियन में। ठीक है, अगर हमको क्या करना है, रेडियन को कन्वर्ट करना है, किसको, रेडियन को, तो रेडियन को हम कन्वर्ट करेंगे, रेडियन जिसको 1c कहते हैं, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 1 बाई क्या करेंगे, 180 बटा पाई। ठीक है, इंटू अगर हम क्या करेंगे, थीटा ले लें। ठीक है ना, चाहे 180 बटा हम रेडियन ले लें, क्या ले लें, रेडियन ले लेंगे। तो ये ऑलरेडी जो है, अभी मैंने क्या बताया, थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो थीटा की वैल्यू रख करके निकालेंगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर रेडियन दिया गया हो और रेडियन को हमको क्या करना है, थीटा में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सी बात है कि हम क्या दिखाएंगे, हमने थीटा की वैल्यू को थीटा पुट करके रेडियन फाइंड किया। ठीक है ना, ये रेडियन मिला हमको, यहाँ रेडियन में दे दिया गया, तो रेडियन को ऑलरेडी हम किस में निकालेंगे, थीटा में कन्वर्ट करेंगे। ये कंडीशन होता है। तो जैसे सपोज मान करके चलिए, इसमें कुछ और कंडीशन होते हैं। जैसे मान लो कि कुछ कंडीशन बताया जाता है इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पे। जैसे अगर हम कहेंगे कि एक समकोण त्रिभुज कितने के बराबर होता है, एक समकोण कितने के बराबर होता है, तो एक समकोण जो है 90 डिग्री के बराबर होता है। इसी तरह एक डिग्री कितने के बराबर होती है, तो हम कहेंगे 60 मिनट, एक कामा रहेगा तो 60 मिनट के बराबर होती है। और अगर 1 मिनट की बात करेंगे तो ये 60 सेकेंड की बात होती है। तो इससे रिलेटेड भी, इस कंडीशन से रिलेटेड भी जो है आपको डिग्री टू डिग्री से जो है रेडियन, रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने के लिए कुछ फार्मूले माने कुछ कंडीशन बताए जाते हैं। और इससे संबंधित जो है आपको कुछ कैलकुलेशन सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे हल करने के लिए, प्रॉब्लम भी हल करने के लिए दिए जाएंगे कि आप रेडियन डिग्री दे दिया गया तो रेडियन में बदल दीजिए, या रेडियन दे दिया गया तो डिग्री में बदल दीजिए। तो इसको कैसे हम बदलेंगे, तो इसी फार्मूले के आधार पर बदल सकते हैं। आप सभी लोगों का जो है धन्यवाद।